आज के लेक्चर में हम लोग फिलेट वेल्ड फॉर ट्रस मेंबर की डिज़ाइनिंग करेंगे कि ट्रस मेंबर्स जो होते हैं, जो मेंबर ट्रसेस में लगाए जाते हैं, उन पे फिलेट वेल्ड कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके क्या नॉर्म्स हैं, इसको हम आज देखेंगे और साथ ही इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो जो फिलेट वेल्ड है उसकी डिज़ाइनिंग हमको करनी है ट्रस मेंबर्स पे। तो सबसे पहले हमको वेल्ड लेंथ निकालनी है फिलेट वेल्ड के लिए, और ये जो वेल्ड लेंथ है ये हम लोग उसके मेंबर के दो साइड्स पे पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ लोड या 3 साइड्स पे, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेल्ड अलॉन्ग विथ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या है मैं आपको इस फिगर में समझा रही हूँ कि इस फिगर में आप देखिए कि जो फोर्स लग रहा है वो एक्शियल फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि ये ट्रस है तो ट्रसेस में जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा अक्षीय बल लगते हैं। तो अक्षीय बल जब लगेंगे तो वो आपके इसमें मेंबर के एक्सेस पे लग रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड जो होगा वो एक्शियल लोड की लाइन के साथ कोइंसाइड मतलब पैरेलल चलेगा, और ट्रांसवर्स वेल्ड जो होती है वो एक्शियल लोड से 90 डिग्री पर होती है। तो या तो आप दो फेसेस पे, टॉप पे एंड बॉटम पे लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड लगाइए, या फिर 3 साइड्स वेल्डिंग की जाती है। 2 साइड्स तो 90 लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड हो गई और एक हो गया ट्रांसवर्स वेल्ड। यहाँ पे एक ये चीज़ ध्यान रखने की है कि लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड होती है वो कभी भी एक साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर एक साइड आपने लगाया तो उसमें रोटेशन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड में आपकी जो लेंथ है वो दोनों साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है तो ये वेल्ड लेंथ दोनों साइड्स में बराबर बराबर लग जाएगी, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में आपको किस तरह से वेल्ड लेंथ डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये इस पॉइंट नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेल्ड की जो सीजी है वो सेक्शन के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करनी चाहिए। यहाँ पे आप ये देखिए, ये हमारा एंगल सेक्शन है जो पीछे एक गज़ट प्लेट से अटैच्ड है। तो आपको इस एंगल सेक्शन को गज़ट प्लेट से जॉइन करना है, तो उसके लिए हम लोग दो जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं पहले केस में, और ये जो वेल्डिंग है ये लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग कहलाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी वेल्डिंग भी हो रही है। तो ऊपर की फेस पे जो वेल्डिंग की जो लेंथ आ रही है जिसको हमने L2 बोला है, बॉटम पे जो आ रही है उसको हमने L1 बोला है। P1 और P2 जो हैं ये फोर्सेस हैं जो कि वेल्ड के कारण उनकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो है। P जो है ये फैक्टर्ड लोड है, टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव भी हो सकता है। ये वो लोड है जिसके लिए आपको वेल्ड डिज़ाइन करनी है। H जो है वो कनेक्टेड लेग की लेंथ है, तो उसको कैसे डिज़ाइन करना ये देखिए। L1 L2 लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड ऑन 2 sides. P1 and P2 are the factor design loads along length L1 and L2 respectively, और P जो है वो factored load acting on the CG। ये जो P है जो एक्सटर्नल लोड है ये सेंटर पे लगेगा सेक्शन के, क्योंकि ट्रसेस के अंदर एक्शियल लोड्स लगते हैं।
अब टेकिंग मोमेंट अबाउट लाइन जो पासिंग थ्रू L1 से L1 जो लाइन है उसके अबाउट हम मोमेंट्स ले रहे हैं। ये देखिए आप लोग, L1 जो है हमारा बॉटम वाला पॉइंट है, वेल्डिंग वाला है, तो इसके अबाउट मोमेंट्स लेंगे। तो मोमेंट क्या आएगा, दो फोर्सेस लग रहे हैं P2 और P1 के लिए तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। P2 अगर मैंने लिया तो P2 लोड के लिए जो डिस्टेंस आएगा दैट इज़ H, तो मोमेंट जो होगा वो होगा P2 इंटू H, और P फोर्स के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा H2। ये H2 जो है वो सेंटर है, सेक्शन का सेंट्रॉइड है, और इसकी वैल्यू आपकी स्टील टेबल से आपको मिल जाएगी। दोनों लोड्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे, क्योंकि P1 और P2 रिएक्शंस हैं, P एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस कारण आपका जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी P2 इंटू H माइनस PH2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग P2 निकाल लेंगे, P2 इज इक्वल टू PH2 अपॉन H। इसी तरह से हम लोग P1 भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड और है P1 को निकालने का, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P, यहाँ से भी आप P1 निकाल सकते हैं। एक बार आपकी वेल्ड की डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाती है, डिज़ाइन लोड आपको जो कैरी करना है, तो उसके हिसाब से फिर आप थ्रोट थिकनेस लेते हुए वेल्ड की लेंथ L1 और L2 निकाल सकते हैं। सेकंड केस में जो वेल्डिंग है वो 3 साइड्स हो रही हैं, L1, L2 और L। नीचे गज़ट प्लेट है, उसके ऊपर एंगल सेक्शन लग रहा है। इसमें जो ट्रांसवर्स वेल्ड है वो सेक्शन के कनेक्टेड लेग के साथ पूरा हो रहा है, पूरा लगा हुआ है, और 3 तरह के फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, रिएक्टिव फोर्सेस P1, P2 और P3। P3 जो है वो ट्रांसवर्स वेल्ड की स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, तो और इसकी लेंथ हमको पता है, इसकी लेंथ वही आएगी जो सेक्शन की हाइट है H। इसको कैसे करते हैं ये देखिए आप। द इफेक्टिवनेस ऑफ फिलेट वेल्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय 2 साइड वेल्ड्स और बाय एन एंड वेल्ड। 2 तो वेल्ड साइड्स में लगाई हैं और एक एंड वेल्ड लगाई है। L1 और L2 जो है वो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड्स हैं। H जो है वो है हाइट या लेंथ ऑफ एंड फिलेट वेल्ड, जो कि आपको सेक्शन से मिल जाएगा। P जो है वो फैक्टर्ड लोड है, जिसके लिए आपको डिज़ाइन करना है, और ये लोड सेक्शन के सेंट्रॉइड पे लग रहा है। P3 जो है वो है फैक्टर्ड डिज़ाइन फोर्स इन द एंड फिलेट वेल्ड। जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है उसमें जो डिज़ाइन फोर्स आ रहा है, जिसके लिए डिज़ाइंड हो गया, जिसकी इसकी कैपेसिटी जो है दैट इज़ P3। तो P3 की वैल्यू हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। P3 जो होगा वो होगा H इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू FU अपॉन √3 गामा MW। थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए कोड में प्रोविजंस दिए हुए हैं। थ्रोट थिकनेस होता है K इंटू S, और S जो है वो वेल्ड का साइज़ है। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करके P3 निकाल लेंगे। अब टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो है L1 प्लस L2 प्लस H, टेकिंग मोमेंट अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू L1 जो है, अब L1 क्या है इसमें, ये देखिए L1 बॉटम वाली वेल्ड है, इसके अबाउट मोमेंट्स ले रहे हैं। तो जो टॉप वेल्ड आएगी उसका जो फोर्स है दैट इज़ P2, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है वो डिस्टेंस हो जाएगा H डिस्टेंस पे लग रहा है। हम लोग डिस्टेंस नापेंगे L1 से, तो P2 इंटू H, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा,
अगर आपका जो बल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं आप एक्सटर्नल लोड। फिर दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो P3 है। P3 ट्रांसवर्स वेल्ड में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेल्ड में लग रहा है। और P3 जो है वो h/2 सिमेट्री के कारण h/2 डिस्टेंस पे लगेगा, तो बल इनटू डिस्टेंस हो जाएगा h/2। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लगेगा वो P के कारण जनरेट होगा, तो वो P इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बॉटम लेग का डिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों आप इक्वेट कर दीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P2। ये देखिए इसको किस तरह से किया है, P2 इंटू एच प्लस P3 इंटू h/2 माइनस P इंटू h2। h2 जो है वो CG का डिस्टेंस है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर इसी तरह से हम लोग टॉप वाली वेल्ड यानी कि L2 लाइन से भी हम मोमेंट्स निकालेंगे, और जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P1 इंटू एच प्लस P3 इंटू h/2 माइनस P इंटू h1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से P1 निकाल देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू P। तो एक बार जैसे आपने P1, P2 और P3 निकाल लिया है, तो उसके बाद उनकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ के लिए जो फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है वो ये है कि P डिज़ाइन फोर्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू FU अपॉन √3 गामा MW। तो यहाँ से आप लोग L1, L2 निकाल लेंगे। L3 तो हमको पता ही है वो H के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग ट्रस मेंबर्स में वेल्ड की लेंथ और उसका साइज़ डिसाइड करते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।